ऑलराइट जी। जो लाइट आपके पास आती है, अ, उस लाइट को जब आप कैप्चर करते हैं तो हमारे पास दो चीजें होती हैं जो कि डिटरमिन करती हैं कि हमारी इमेज जो है वो उस पॉइंट की वो किस तरह की स्टोर होगी। ठीक है। पहली चीज ये है कि हाउ मेनी सैंपल्स वी गेट आउट ऑफ इट। एक है सैंपलिंग और एक है क्वांटाइजेशन। ठीक है, सैंपलिंग और क्वांटाइजेशन। सैंपलिंग से मुराद ये है कि हमारे पास जो भी लाइट्स, जो भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के हमने कितने हिस्से डिवाइड किए हैं। ठीक है, क्योंकि रियल वर्ल्ड में तो हमारे पास कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट है ना, लेकिन हमारा जो सेंसर है या जो हमारी इमेज है, हमने बात की थी कि वो इमेज जो है वो डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स पे काम करती है। ठीक है, उसके अंदर जो डिस्क्रिटाइज हुई भी होती है, सेंसर 1, सेंसर 2, सेंसर 3, सेंसर 4। तो सेंसर 1 में कितनी इंफॉर्मेशन होगी, सेंसर 2 में कितनी इंफॉर्मेशन होगी, सेंसर 3 में कितनी इंफॉर्मेशन होगी, ये जो डिवीजन है, दिस इज कॉल्ड सैंपलिंग। फॉर एग्जांपल, अगर हम इस फर्श की बात करें तो इस फर्श के ऊपर जो टाइल लगी हुई है, एक रो को अगर आप कंसिडर करें, एक रो में कितनी टाइलें हैं, दैट आर द नंबर ऑफ सैंपल्स। अगर मैं कहूं जी एक इसके ऊपर जो है वो पानी गिर गया है और किस एरिया में कितना पानी है, तो आप हर रीजन को एक एक अलग-अलग पिक करेंगे। आप कहेंगे अच्छा इस रीजन में इतना पानी है, इस रीजन में इतना पानी है, इस रीजन में इतना पानी है। ठीक है, आप उसके छोटे-छोटे डिविजन्स कर लेंगे, उसकी छोटे-छोटे आप हिस्से कर लेंगे और उसकी मदद से आप ये डिटरमिन करने की कोशिश करेंगे कि ओवरऑल टोटल पानी कितना है। ठीक है, सैंपलिंग। क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ये है कि आप जो आपने सैंपल्स या रीजन्स सिलेक्ट किए थे, फॉर एग्जांपल आपने यहां पे लेट्स से ये आपके पास एक इमेज थी, उस इमेज के अंदर हम सिर्फ एक रो की बात करते हैं। ठीक है, एक रो की बात करते हैं, ये हमारे सैंपल्स हो गए कि हमने वहां से कितनी रीडिंग्स लेनी है। इस जो हमारा सैंपल है, सॉरी, ये जो हमारी पूरी रीडिंग वो थी, उसके अंदर से हमने कितनी रीडिंग्स लेनी है। ठीक है, अब क्वांटाइजेशन क्या है कि मैं इन रीडिंग्स को, अगेन दीज रीडिंग्स वुड बी कंटीन्यूअस वैल्यूज। ठीक है, आई कैन नॉट स्टोर कंटीन्यूअस वैल्यूज। ठीक है, पहले तो था नंबर ऑफ रीडिंग्स कितनी लेनी है, उसको हमने डिस्क्रिटाइज किया था, उसको हमने फिक्स नंबर ऑफ स्टेप्स में कन्वर्ट किया था, क्योंकि हमारी जो इमेज है वो अनलिमिटेड रेजोल्यूशन की, कंटीन्यूअस रेजोल्यूशन की नहीं हो सकती, उसके लिमिटेड नंबर ऑफ रेजोल्यूशन स्टेप्स हो सकते हैं। तो हमने उसको कहा कि जी एक रो के अंदर हम लेट से 50 रीडिंग्स लेंगे या 50 सैंपल्स रीड करेंगे एक रो के अंदर से। अब जो रीडिंग आई, वो रीडिंग इटसेल्फ, अगर आपको याद हो पीछे जो हमने लाइट की क्वांटिटी की बात की थी, तो हमने कहा था दैट इज आल्सो अ इनफाइनाइट, जीरो से लेके इंफिनिटी तक रेंज करती है। जो लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ के रिफ्लेक्ट हो रही है, जो भी हमने उसकी यहाँ पे यहाँ से फंक्शन एफ की बात की थी, हमने कहा था फंक्शन एफ जो है वो जीरो से इंफिनिटी तक रेंज करता है। ठीक है, जीरो से इंफिनिटी तक रेंज करता है। अब again we cannot have infinite values, we cannot have continuous values, तो हम क्या करते हैं, हम steps define कर देते हैं। instead of saying कि जी इस कमरे के अंदर अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ लेट्स से कमरा है, उस कमरे के अंदर हम कहते हैं कि जी ये कमरा है, ये लेट्स से कमरा है, इस कमरे के अंदर जो है वो चावल के दाने रखे हुए हैं। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ हम कहते हैं कि जी इसके अंदर 50,70,335 दाने हैं। ठीक है, हम ये कहते हैं कि जी आप ऐसा करें, इस कमरे के लेवल्स डिफाइन कर लें, इस कमरे के लेवल्स डिफाइन कर लें। लेट्स हम कमरे के 4 लेवल डिफाइन करते हैं। अगर जो चावल के दानों की क्वांटिटी है वो यहां तक है, तो आप कह सकते हैं कि जी ये कमरा 1/4 फुल है। इवन अगर इससे थोड़ा सा ज्यादा भी हो, अगर ये यहां तक भी हो, तो भी हम कहेंगे ये कमरा तकरीबन क्वार्टर फुल है। जब आपके दानों की तादाद तकरीबन यहां पे पहुंच जाएगी, तो आप कहेंगे ये कमरा हाफ फुल हो गया। ठीक है, जब यहां पे पहुंचेगी, लेट से यहां पे भी है, इस जगह पे पहुंचे, ठीक है, इस जगह पे पहुंच, ये भी आपने लेट से इंक्लूड कर लिया, लेकिन अभी भी कमरा आपका आधा ही भरा हुआ है, 3/4 नहीं भरा। जब आप यहां पे पहुंचे, तो अब आपने कहा कि अब कमरा मेरा 3/4 फुल हो गया। और जब कमरा जो है आपका ये पूरा रीजन फिल हो गया, ऊपर तक फिल हो गया, तो आपने कहा जी कमरा मेरा 100% भर गया। ठीक है, आपने दानों की तादाद, एग्जैक्ट तादाद को नहीं मेंटेन किया, आपने सिर्फ ये मेंटेन किया कि कमरा किस हद तक भरा हुआ था। ठीक है, इसी तरह ये जो हमारा जो सेंसर है, ये भी कमरा है।
इस कमरे में कितनी लाइट आ रही है, ठीक है, इस कमरे में कितनी लाइट आ रही है, उसकी बेस पे हम ये डिटरमिन करते हैं कि जी ये लाइट सेंसर जो है वो बिल्कुल खाली है, इसमें कोई लाइट नहीं पड़ रही, इसके ऊपर थोड़ी सी लाइट, ये 1/4 लाइट पड़ रही है, हाफ लाइट पड़ रही है, 3/4 लाइट पड़ रही है, या वो पड़ रही है। बट इट डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ रेजोल्यूशन। अगर मैं कहूं कि जी मुझे ये 4 लेवल्स गुड इनफ नहीं है, मुझे 10 लेवल चाहिए, ठीक है, तो मुझे एक और ये जो कमरा है, इस कमरे के मुझे पार्टीशन ज्यादा करनी पड़ेंगी, जो रीडिंग पार्टीशन है वो ज्यादा करनी पड़ेंगी, ठीक है। दिस इज क्वांटाइजेशन, कि मैं कितनी क्वांटिटी को मेजर कर सकता हूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसने यहां पे कहा कि क्वांटाइजेशन जो है वो हम नॉर्मली 2 की पावर में क्यों करते हैं, या तो होगा या नहीं होगा, 2 स्टेट्स है ना, या तो कोई ये वाला लेवल खाली होगा या भरा हुआ होगा, ये वाला लेवल खाली होगा या भरा हुआ होगा, ऊपर कर लेते हैं, ये वाला लेवल खाली होगा या भरा हुआ होगा, ये वाला लेवल खाली होगा या भरा हुआ होगा, हर एक लेवल खाली होगा या भरा हुआ होगा, उसकी 2 स्टेट्स हो सकती हैं, इज इट फिल्ड, ट्रू या फॉल्स, सो इट कैन हैव 2 स्टेट्स। एंड इफ आई हैव 8 पॉसिबल, अगर मैं लेट्स से मेरे पास सिर्फ सिंगल वो है, सिंगल स्टेट है, एक मेरे पास सिंगल स्टेट है, ठीक है, इस कमरे की सिंगल स्टेट है, तो मेरे पास 2 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, या तो कमरा खाली है या कमरा भरा हुआ है, पूरे कमरे की बात हो रही है, आधे कमरे की, पौने कमरे की बात नहीं हो रही, ठीक है। अगर मैं इसको 2 लेवल्स में डिवाइड कर दूं, इफ आई हैव 2 बिट्स, देन आई कैन हैव maybe this one is filled, this one is empty, this one is filled, this one is empty. I can have 4 possible states, completely empty, quarter filled, ठीक है, and full filled, ठीक है। So मेरे पास यहां पे 2 raised power 2 possible cases हो गए। अगर मैं इसको 3 में डिवाइड कर दूं तो मेरे पास 2 raised power 3 possible cases हो जाएंगे, ठीक है। So similarly मेरे पास जो है वो, अगर मैं 8 बिट की बात करूं कि मेरे पास 8 पॉसिबल स्टेजेस हैं या स्टेप्स हैं, तो मेरे पास 256 पॉसिबल स्टेट्स हो सकती हैं। आई कैन हैव 256 लेवल्स, ठीक है, जिसमें मैं, जब बिल्कुल खाली होगा यानी कि उस कमरे में बिल्कुल लाइट नहीं आ रही, एब्सोल्यूट ब्लैक, से लेके 255 100% full with light, maybe the surface of the sun, ठीक है। ऑलराइट जी, ये जो आपके सामने डायग्राम अवेलेबल है, ये डायग्राम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को शो कर रही है। दिस डायग्राम इज शोइंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो आपकी रेडियो वेव्स हैं, जो आपकी मैग्नेटिक वेव्स हैं, जो आपकी लाइट है, जो आपकी रेडियो फ्रीक्वेंसीज हैं, जो आपकी टीवी की फ्रीक्वेंसीज हैं, आपकी माइक्रोवेव, आपकी अल्ट्रावायलेट रेज, सारी चीजें, एक्स रेज, सारी इसी के अंदर आती हैं। दे आर ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इमिशंस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हर एक वेव की, हर एक टाइप ऑफ वेव की है वो सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लेकिन उसका कुछ पोर्शन जो है वो हम कहते हैं जी ये एक्सरे रेंज है, ये माइक्रोवेव रेंज है, ये टीवी फ्रीक्वेंसी रेंज है, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज है, ठीक है। इसी तरह उसका एक पोर्शन जो है, जो यहां से लेकर यहां तक एक छोटा सा पोर्शन, दैट इज द विजिबल स्पेक्ट्रम, दैट इज ऑल द लाइट दैट योर ह्यूमन आई कैन सी, ठीक है। ये तकरीबन 470 नैनोमीटर से लेके 690 नैनोमीटर या 710 नैनोमीटर तक जाता है the visible spectrum. All the possible colors that you see only lie in this region, ठीक है। उससे ऊपर जो है रेड के बाद इंफ्रारेड, और ब्लू से या वॉयलेट से नीचे अल्ट्रावायलेट, ठीक है। अगर आप देखें तो अल्ट्रावायलेट है, अल्ट्रावायलेट से नीचे एक्स रेज हैं, उससे नीचे गैमा रेज हैं जो आपकी रेडियोएक्टिविटी के उसमें रिलीज होती हैं, ठीक है। इसी तरह इंफ्रारेड रेज हैं, इंफ्रारेड रेज के ऊपर माइक्रोवेव्स हैं, माइक्रोवेव्स के ऊपर आपकी टेलीविजन की वेव्स हैं, जो टेलीविजन की फ्रीक्वेंसीज हैं, उसके ऊपर रेडियो की फ्रीक्वेंसीज है, जो आपका एएम और एफएम रेडियो चलता है, ये उसकी फ्रीक्वेंसीज हैं। उसका साइज जो है वो तकरीबन रेडियो की फ्रीक्वेंसी जो है वो 100 फुट का एक एक वेव है, यानी एक जो वेव, इफ यू से दैट दिस इज वन वेव,
ठीक है, दिस इज वन वेव। तो ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, ये जो डिस्टेंस है दैट इज 100 फुट इन केस ऑफ रेडियो वेव्स। ठीक है, टीवी के अंदर दिस इज अराउंड 1 फुट पर सेकंड या 1 फुट पर वेव। ठीक है, जब हम इंफ्रारेड पे, अल्ट्रा इस पे आते हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम पे आते हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम इज 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, तकरीबन 430 नैनोमीटर से शुरू होता है और तकरीबन 710 नैनोमीटर तक जाता है। दैट इज ऑन द विजिबल स्पेक्ट्रम। इससे नीचे चले जाएं तो आपके पास एक्सरेज आ जाएंगी जो मेडिकल उसके लिए यूज की जाती हैं, उससे नीचे गैमा रेज आ जाएंगी। ठीक है, सो दीज आर द different type of electromagnetic spectrum, and what we are discussing here in this course is just this region of the electromagnetic space. जी, visible spectrum। ठीक है, हमारे पास तरीके हैं कि हम किसी तरीके से इंफ्रारेड जो साइड को या अल्ट्रावायलेट को भी विजुअलाइज कर सकते हैं। हमारे पास स्पेशल कैमरास होते हैं। ठीक है, लेकिन वो स्पेशल कैमरास भी क्या करते हैं, इंफ्रारेड ऑब्जेक्ट को कैप्चर करते हैं, इंफ्रारेड लाइट को कैप्चर करते हैं, एंड दे शो इट टू अस इन द विजिबल स्पेक्ट्रम। दे शो इट टू अस इन विजिबल स्पेक्ट्रम। इसी तरह एक्सरे जो है, जो हमारी फिल्म है, सिल्वर हैलाइड फिल्म है, दैट इज सेंसिटिव टू लाइट एंड इट इज सेंसिटिव टू एक्सरेज। इसीलिए तो आप जब लैब में जाते हैं, एक्सरे मशीन के में आपका लेट से आर्म को रखा जाता है, तो वहां से एक्सरे का ब्लास्ट किया जाता है और वो फिल्म के ऊपर कैप्चर हो जाता है, उसकी इमेज या उसका शेडो। उसका शेडो जो है, जो भी ऑब्जेक्ट आपने उसके सामने रखा, उसका शेडो जो है वो कैप्चर हो जाता है किसके ऊपर, आपकी सिल्वर हैलाइड फिल्म के ऊपर। ठीक है जी। कलर की अभी आपने बात की थी, कलर को जो है वो जब हम देखते हैं तो उसके अंदर एक एडिशनल चीज भी हो जाती है कि उसकी लाइट का कलर क्या है और ऑब्जेक्ट का कलर क्या है। वो भी एक एडिशनल वो है कि जो लाइट पड़ रही है वो लाइट का कलर क्या है, उस लाइट में तो कोई शेड नहीं है, और जिस ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है उस ऑब्जेक्ट ने कौन से कलर्स को ऑब्जॉर्व किया और कौन से कलर्स को रिफ्लेक्ट किया। ठीक है,